नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, इससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, रिजल्ट को लेकर के आप प्रतीक्षा रहते हैं कि रिजल्ट हमारा कब आएगा कब आएगा कब आएगा, और आपके मन में जिज्ञासा भी है, बार बार लालसा भी आपके मन में आ रही है कि कितनी मेरिट जा सकती है। मेरिट को लेकर के आपका जो भी संशय है, ये तो जान लीजिए कि प्रवक्ता का रिजल्ट आने के बाद, प्रवक्ता का इंटरव्यू लगने के बाद, प्रवक्ता के लिए अपनी तैयारी करने के बाद, हर प्रकार की तैयारी करने के बाद, ठीक है, निश्चित तौर पे कोई टीजीटी का इसीलिए कार्यक्रम लगाए हुए हैं, इसीलिए टीजीटी का रिज़ल्ट डिले हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है, इसका भी कार्यक्रम आ जाएगा, सारी चीज़ें वो हो जाएंगी, उसके बाद ही टीजीटी के रिज़ल्ट आएंगे। टीजीटी के रिज़ल्ट जो समझ में आ रहे हैं, जो सुनने में आ रहे हैं, अब जो स्थितियां हैं, इसका कार्यक्रम घोषित हो जाएगा प्रवक्ता का, उसके बाद ही आएंगे। ठीक है, चलिए, प्रवक्ता का रिज़ल्ट भी हो गया है, अब इंटरव्यू की डेट भी आपकी कल तक आ जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद आपका पीजीटी के बाद में टीजीटी का रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। हम मान के चल रहे हैं कि सोमवार से 15 के बीच में आपके सारे रिजल्ट आ जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। देखिए, आज हम सर्वे के विषय में आपको बताने चल रहे हैं, उस सर्वे को अवश्य आप जान लीजिए, आवश्यक भी है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, आपकी परेशानी को दूर करने का उपाय हमारे द्वारा किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले कुछ विषयों के हम बताने चल रहे हैं सर्वे, उसको आप देख लीजिए, आखिरी सर्वे होगा, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अब आने की ओर अग्रसर है। देखिए, फाइनल होने की ओर है, तो सबसे पहले देख लेते हैं संस्कृत विषय की मेरिट के बारे में। इसमें हम चर्चा करते रहेंगे, छोटे छोटे वीडियोस बना करके। सामान्य वर्ग पुरुष में आपको मालूम होगा, हमने सीटों की संख्या 573 बताई थी। इसमें कोई सीट नहीं तदर्थ की जुड़ रही है। तदर्थ की सीटों को हटाने के बाद में क्या स्थिति जाने वाली है, तो अगर किसी भी पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी की मेरिट 115 होती है, 115 मेरिट वाले निश्चित रूप से चयनित है। इसके नीचे वाला अगर मगर की स्थिति में है, और अगर महिला वर्ग में उसका 112 भी है, तो निश्चित तौर पे उनका फाइनल हो जाएगा। इसमें नो डाउट, कोई संदेह की स्थिति ही नहीं है। 114 वाला भी पुरुष वर्ग में चयनित होने की आकांक्षा रख सकता है। और अभी हम आपको बताएंगे कौन कौन से प्रश्न कॉमन हुए हैं और कौन कौन से प्रश्नों के विकल्प बदले गए हैं। इस पर भी बहुत बड़ी चर्चा होने वाली है, तो बने रहें काफ़ी देर तक। और बहुत से विषयों के जितने विषय आपके निर्धारित हैं, लगभग हम सबके कॉमन अंकों की चर्चा करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसको ज़रूर देखिए, सभी के लिए उपयोगी है। ईडब्ल्यूएस के अगर कोई अभ्यर्थी है तो उसका 110 अगर है तो निश्चित तौर पुरुष वर्ग में फाइनल कर जाएगा, और 105 अगर उसका है तो महिला वर्ग में निश्चित तौर पे फाइनल कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी का कैंडिडेट अगर है तो वो 113 प्रश्न पे फाइनल करने जा रहा है भैया। 113 प्रश्न पे नेक एकदम कन्फर्म है कि उसका बालक वर्ग में, और अगर उसका महिला वर्ग में 110 मेरिट भी है तो उसका फाइनल होने की स्थिति पूरी बन रही है। एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है तो एससी कैटेगरी 105 पुरुष वर्ग में और 103 आपका महिला वर्ग में मेरिट जा रही है, एकदम कंफर्म हो गया है। एसटी है तो एसटी का आपका 70 प्रश्न पे महिला वर्ग में और 75 प्रश्न पे पुरुष वर्ग में फाइनल होता दिख रहा है। एक्स सर्विसमैन है संस्कृत में, तो 36 प्रश्न पे उनका चयन बालक वर्ग में, और मान के चलिए कि उनका 35 प्रश्न पे चयन महिला वर्ग में होता दिख रहा है। अगर फ्रीडम फाइटर है, 90 प्रश्न पे पुरुष वर्ग में, 88 प्रश्न पे आपका महिला वर्ग में चयनित होती दिख रही हैं फ्रीडम फाइटर। फिर पीएच में फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, तो निश्चित तौर पे उनकी मेरिट 107 सामान्य वर्ग में, 107 उनका पुरुष वर्ग में और 105 उनका महिला वर्ग में होने के पूरे चांसेस हैं। अब हम चर्चा करें थोड़ा कॉमन अंकों। देखिए, आपत्तियां बहुत दर्ज कराई गई, और उन आपत्तियों के सापेक्ष जो चयन बोर्ड ने निर्णय लिया, चयन बोर्ड विशेषज्ञ पैनल से पूरा पूछवाने के बाद में क्या स्थिति निकल करके आई है, ज़रा सा उसका अवलोकन हम करना चाहेंगे।
देखिए हमारे सूत्रों के हिसाब से निरत्ययम वाले प्रश्न पे आप सभी को कॉमन अंक दे दिया गया है। निरत्ययम एक विवादित प्रश्न था क्योंकि इसमें अत्यय नाम अभाव के अर्थ में कई जगह कई पुस्तकों में मिला, ठीक है, कि अभाव के अर्थ में। भाई आप एक टिप्पणी, आप लकीर का फ़कीर नहीं बन सकते। जो भी नियम बना हुआ है वही सिस्टम बना रहना चाहिए, और विवाद से बचने के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस पर फुल मार्क देने का निर्णय लिया है, तो इस पे बेनिफिट में हैं लोग। इसके अलावा दूसरी स्थिति के बारे में भी आपको अवगत करा देना हम अपेक्षित समझते हैं, आवश्यक समझते हैं। दूसरी स्थिति ये है, एक प्रश्न पूछा था, याद होगा आपको, कि को अन्य हुतवाद दग्धुम प्रभवत किसका कथन है, अनसुया प्रियम वदा, ये चीज़ कही गई है। तो इसको आयोग ने किसी प्रकार के विवाद से बचने के लिए अनसुया ही माना है, क्योंकि अनसुया ज़्यादातर पुस्तकों में मिलता है और अधिक पुस्तक का लिखा हुआ प्रमाण के तौर पर माना गया, तो इसमें प्रियम्बदा लगाने वाले नुकसान में आ रहे हैं। इसके अलावा आपका जो एक प्रश्न और पूछा था, है ना, चार चक्षुषा वाला, है ना, तो उसमें वनेचर माना था, उसका ऑप्शन बदल करके कर दिया गया है युधिष्ठिर लगाने वाले फ़ायदे में पड़ गए। कृष्णश्रिता वाले में कृष्णश्रित और कृष्णाश्रित में कृष्णाश्रित माना था, उसको मान लिया इन्होंने कृष्णश्रित, क्योंकि व्याकरण के नियमों के अनुसार कृष्णाश्रित रूप नहीं बनेगा, ठीक है। और एक प्रश्न और आपका था संख्या वाला, उसका फुल मार्क कर दिया गया है, क्योंकि वह जब अंक ही नहीं पूछा ऐसे, ठीक है, तो उसको मान्य कर दिया गया है। जो लोग जो भी लगाए हों विकल्प, उसमें से उनको फुल मार्क मिल गया, निश्चित तौर पर उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये तो बात हो गई आपके कॉमन अंकों की। यही प्रश्न आपके कॉमन अंक और ऑप्शन बदले गए हैं, इसके अलावा और कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब हम आ जाते हैं हिंदी विषय की ओर। देखिए हिंदी की मेरिट क्या जाने वाली, हिंदी वाले में बड़ा सस्पेंस है। इस बार का हिंदी के पेपर ऐसा है कि अच्छे नेट JRF सब लेट गए, है ना। बहुत कम दिखाई दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट मार करके आए तो सबकी मेरिट 114-15 के नीचे नहीं थी। मिलाना शुरू किए रिवाइज्ड आंसर की के पहले ही 100 के नीचे चले गए, और रिवाइज्ड जब आंसर की आई तो चले गए सामान्य वर्ग के हैं भैया, देखिए 87 प्रश्न के नीचे नहीं होगा, एकदम कन्फर्म। अब इसके नीचे अगर कोई दिलासा दे रहा है तो आप दिलासा पकड़ करके रखिए, रिजल्ट आपके सामने आएगा। 87 से नीचे पुरुष वर्ग में किसी का चयन होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो रिपोर्टिंग आ चुकी है तो आ चुकी है, एकदम क्लियर रिपोर्टिंग है, क्लियर दिख रहा है, यस एकदम सही है, ठीक है। 85 में हमारी महिला वर्ग की अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा। EWS हैं तो निश्चित तौर पे EWS 80 प्रश्न पे चयनित होता दिख रहा है, पुरुष वर्ग में 78 प्रश्न पे महिला वर्ग में फाइनल होती दिख रही हैं। OBC में अगर 84 है तो निश्चित तौर पे फाइनल होता दिख रहा है कैंडिडेट, और 80 प्रश्न पे महिला वर्ग की बहनें हमारी फाइनल करती दिख रही हैं, ठीक है। SC कैटेगरी का अगर कोई कैंडिडेट है तो उसका 65 से 70 के बीच में अगर वो है तो चयनित होता दिख रहा है, और पुरुष वर्ग में महिला वर्ग में अगर वो 63 से 68 के बीच में है, निश्चित तौर पर फाइनल होती दिख रही हैं, ठीक है। ST कैंडिडेट की बात करें तो 50 प्रश्न पे पुरुष वर्ग में और आपका 48 प्रश्न पे महिला वर्ग में फाइनल होती दिख रही हैं, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन अगर 36 प्रश्न पे हैं तो निश्चित तौर पे उनका एक्स सर्विसमैन 25 प्रश्न हिंदी में 25 प्रश्न पे पुरुष वर्ग में, 23 पे महिला वर्ग में चयनित हो जाएंगे। फ्रीडम फाइटर 50 प्रश्न पुरुष वर्ग में और 45 प्रश्न महिला वर्ग में, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर 70 प्रश्न किया हुआ है तो निश्चित तौर पे पुरुष वर्ग में फाइनल हो जाएगा, और 68 प्रश्न किया हुआ है तो निश्चित तौर पे महिला वर्ग में फाइनल हो जाएंगे। ये तो मेरिट आपकी हिंदी की रही। देखिए हिंदी में 3 प्रश्नों को कॉमन कर दिया गया है, और तीनों पे ही सबको समान अंक दिए गए हैं। 2 प्रश्न ऐसे रहे हैं, आपत्तियाँ जो पड़ी हैं, जिनके विकल्प बदल दिए गए हैं। कौन से प्रश्न हैं इतना ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो संख्या हमें पता चली है यही पता चली हुई है, ठीक है। इसके अलावा आपका सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में 5 प्रश्न कॉमन हुए, ठीक है। इसके अलावा आपका ये शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा में 5 प्रश्न कॉमन हुए, एकदम क्लियर रिपोर्ट है। कला विषय में 5 प्रश्न कॉमन हुए,
ठीक है। विज्ञान विषय में 3 प्रश्न कॉमन हुए, 3 प्रश्नों के नंबर आपको सबको समान रूप से दे दिए गए हैं, ठीक है। समान रूप से दे दिए गए हैं या विकल्प बदले गए हैं, 2 में से 1 कार्य किया गया है, ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजी में 2 प्रश्नों पर सबको समान अंक दिए गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा आपका कला का भी हो गया। जो आपका सिलाई है, सिलाई में 1 प्रश्न कॉमन हुआ है। हर चीज़ में एक कॉमन होता रहा है ना भैया, तो ये चलता रहता है। कॉमन बिना किए इनका कोई कार्य नहीं होता है ना। और संस्कृत में आपको बता ही दिया गया। इसके अलावा आप और भी चीज़ें अगर आपके जो विषय हैं उन पे भी कॉमन के लिए आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। हालांकि आपको बता देना चाहते हैं जितने भी विषय हैं सब में कुछ न कुछ कॉमन हुआ है। कला का भी बता दिया गया, विज्ञान का भी बता दिया गया। गणित में 6 प्रश्न में से 3 के विकल्प बदले गए हैं, 3 कॉमन किए गए हैं। 6 प्रश्न अंग्रेजी में 5 प्रश्नों पर अंक दिए गए हैं सबको समान रूप से। तो 5 प्रश्नों में निश्चित तौर पे आप फ़ायदे में रहेंगे। जो भी कैंडिडेट हैं उनको लाभ होगा निश्चित तौर पे, ठीक है। इसके अलावा आपका आ जाते हैं हम और जो विषय बच रहे हैं आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अगली वीडियो में उनको भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उनकी सूचना भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप ज़रूर वहाँ से मैसेज करके बताएं। अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपको अगला सर्वे और भी विषयों का लेकर के आएंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभ।